नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आप देख रहे हैं गौरव ज्ञान एकेडमी, जहां पर डेली करंट अफेयर्स सीधे सरल शब्दों में एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं। तो देखिए, आज है 10 सितंबर और दिन बुधवार। तो प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू की सरकार संसद में विश्वास मत हार गई? तो यहाँ पर राइट आंसर है फ्रांस। ठीक है, यूरोपीय देश फ्रांस। और यहाँ पर अभी अभी सूचना मिली है कि जो आगामी प्रधानमंत्री हैं, आगामी प्रधानमंत्री उनका नाम है सेबेस्टियन लुकार्नो। ठीक है, सेबेस्टियन लुकोर्नो। ठीक है, तो ये है आगामी प्रधानमंत्री का नाम। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनके सामने ये तीसरी बार है जब फ्रांस के प्रधानमंत्री का चुनाव करना पड़ा है। और देखिए, इसी के बाद ये देखिए, पहली बार फ्रांस के इतिहास में ऐसा है कि फ्रांसवा बैरू वो विश्वास मत लेकर के आए, स्वयं विश्वास मत लेकर के आए और हार भी गए। ठीक है, ये पहली बार हुआ है और मात्र 194 मत इन्हें प्राप्त हुआ। और देखिए, इसके बाद फ्रांस में जो चला वो चला ब्लॉक अभियान। ठीक है, ब्लॉक अभियान चला, वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के नागरिकों के द्वारा ये चलाया गया। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखिए, आ जाइए आगे, थोड़ा सा फ्रांस का मैप देखते हैं। ठीक है, देखिए, ये है पूरा टोटल फ्रांस का मैप। राजधानी की बात करें तो आराम से आपको ये पता ही होगा, पेरिस। ठीक है, राजधानी है पेरिस। देखिए, इस साइड से अटलांटिक ओशन है पूरा, ये देखिए। इसके अगर हम ऊपर में बात करें तो यहाँ पर देखिए बेल्जियम बैठा हुआ है, ये है जर्मनी, बीच में ये छोटा सा लग्जमबर्ग है। तो ये आपको सीमावर्ती देश हैं, स्विट्जरलैंड, इटली। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका स्पेन। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया स्पेन। तो ये है फ्रांस के चारों तरफ के देश। अगर हम अब पर्वतों की बात करें, थोड़ा सा देख लीजिए, तो यहाँ पर जो अक्सर पूछा जाता है वो है पिरेनीज। ठीक है, अगर पर्वत की बात करें तो पिरेनीज जो कि सीमा बनाता है स्पेन और फ्रांस की। ठीक है, और फ्रांस की। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ज्ञानवीरों, सबसे ऊंची चोटी, तो वो है माउंट ब्लांक। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ का फेमस एक पर्वत है, उसका नाम है एल्प्स। तो ये फ्रांस के कुछ पर्वत हैं, आपको ध्यान रखना है। और देखिए, एंडोरा मेनली, अगर शहर का नाम स्पेन के पूछ लिया, सॉरी, अगर नाम पूछा जाए फ्रांस का तो एंडोरा से ये चोटी बनती है। तो ये भी ध्यान रखना है। और मैप जरूर साथ रखिए करंट अफेयर पढ़ते समय, ये आप ध्यान रखिए। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं? ठीक है, सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चयनित हो गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और अगर हम पहले उपराष्ट्रपति की बात करी जाए तो वो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देखिए अब हमारी स्ट्रेटेजी देखिए ज्ञानवीरों, अगर इस तरीके से क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट हो गए जो आपसे करंट अफेयर से पूछ लिए गए। लेकिन अगर हम स्टैटिक पोर्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति को आधे घंटे में, 1 घंटे में, जो भी आपकी क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंग आप जा कर के TMH खोलिए और पढ़ लीजिए। ये अच्छा तैयारी का होता है, या लूसेंट होता है। अगर आप कोई एग्ज़ाम, छोटे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप लूसेंट भी पढ़िए, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं लूसेंट अनिवार्य रूप से आप पढ़िए। तो वहाँ पे जल्दी जल्दी आपके कवर हो जाते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा मोटा मोटी आउटलाइन बता दूंगी अभी। तो ये हो गए आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति। देखिए, भारत का दूसरा
सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, ठीक है, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है ये दूसरा। और अगर हम सर्वोच्च संवैधानिक पद की बात करें तो वो राष्ट्रपति होता है, आपको पता ही होगा। ये क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल किस क्रम में आते हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश किस क्रम में आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं। अगर हम भारत के संविधान में बात करें तो भारत के संविधान के भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद की बात करें ज्ञानवीरों तो अनुच्छेद है 63 से 71 तक, ठीक है, 63 से 71 तक अनुच्छेद की बात की गई है। तो ये हो गया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है 15वें उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए 15वें उपराष्ट्रपति ये बने हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला सिरेमिक आधारित पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर है खुर्जा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, खुर्जा उत्तर प्रदेश भारत में या दुनिया का पहला। देखिए ये तो सिरेमिक आधारित पार्क है, इसके अलावा भारत में ये फेमस है सिरेमिक सामानों के लिए। साथ ही साथ खुर्जा किस लिए फेमस है? कई बार यूपी में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मिट्टी के सामान के लिए, मिट्टी के बर्तनों और सामान के लिए, ठीक है, तो खुर्जा को इसलिए जाना जाता है। और अब तो देख लीजिए सिरेमिक आधारित पार्क भी दुनिया का पहला खुर्जा उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ ज्ञानवीरों और भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में 3 महीने का, उत्तर प्रदेश में 3 महीने यानी कि सितंबर से लेकर नवंबर तक, ठीक है, सितंबर से लेकर नवंबर तक कचरा प्रबंधन अभियान, ठीक है, कचरा प्रबंधन अभियान चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूलों में, ठीक है, स्कूलों में एआई आधारित शिक्षा की बात की जा रही है, एआई आधारित शिक्षा की बात की जा रही है, जिसमें कि राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, और आईआईटी कानपुर का सहयोग के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में ये चलाया जाएगा। करीब बताया जा रहा है कि 75 लाख, ठीक है, 75 लाख स्टूडेंट को, छात्रों को इससे लाभ पहुंचेगा जो 6 से लेकर 8th क्लास तक हैं। तो ये ध्यान रखिए 75 लाख छात्रों को इसका फ़ायदा मिलेगा। एआई आधारित शिक्षा, डिजिटल आधारित शिक्षा का यूपी में शुरुआत की गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए, एक फैक्ट आपका इसमें रह गया है उपराष्ट्रपति वाले में। हाँ देखिए, एक फैक्ट रह गया है, मेनली इन्हें जो टोटल मत मिले हैं वो है 452 मत से विजयी हुए हैं। एक तो ये फैक्ट रह गया, और दूसरा यहाँ पर देखिए आप, एक फैक्ट ये रह गया कि इसमें किस पार्टी ने मतदान में भाग नहीं लिया है, तो बीआरएस, ऐसे याद रखिए, भारत राष्ट्र समिति, ठीक है, भारत राष्ट्र समिति ने इसमें भाग नहीं लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में हाल ही में जेन जेड आंदोलन किस घटना से प्रेरित होकर शुरू हुआ है, तो राइट आंसर है यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सरकारी प्रतिबंध। अभी हाल ही में आपने देखा कि नेपाल के द्वारा 26 प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन वहाँ पर ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया शायद किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। देखिए वो प्रतिबंध इस वजह से लगाया गया था क्योंकि करप्शन की चीज़ें अब युवाओं के द्वारा बाहर लाई
फैलाई जा रही थी, ठीक है, करप्शन लोगों को पता चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर बैन लगाया गया। और देखिए बड़ी बात कि युवाओं पर, छात्रों पर नेपाल पुलिस ने गोली चलाई और इससे आक्रोशित होकर के वे लोग संसद पर में भी पहुंच गए, नेपाल की संसद में भी अंदर घुसने का उन्होंने प्रयास किया। करीब 20 युवा वहां पर मारे गए हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। इसके साथ ही साथ आप देखिए केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है, केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए ज्ञानवीरों, ये भारत के लिए थोड़ा सा ठीक इस वजह से है क्योंकि केपी शर्मा ओली भारत के पक्ष के प्रधानमंत्री नेपाल में नहीं हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से भारत और नेपाल के संबंधों में दुराव पैदा हो रहा था। तो लेकिन फिलहाल केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए सबसे पहले हमने जापान में देखा शिगेरू ओशिबा, फिर हमने अभी फ्रांस का देखा फ्रांसवा बरुआ, और नेक्स्ट हैं केपी शर्मा ओली जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2024-25 में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का रहा? तो यहाँ पर राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत कार्लो एक्यूटिस की स्मृति में भारत का पहला चर्च किस राज्य में वर्ष 2025 में उद्घाटित किया गया है? तो यहाँ पर केरल में। देखिए जो संत कार्लो एक्यूटिस हैं, इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 2006 में 15 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया यानी कि कैंसर की वजह से हो गई थी। और उसके बाद अब भारत में देखिए उनकी स्मृति में केरल में ऐसा चर्च पहली बार खोला जा रहा है। तो ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आ जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर 2025 को जिस उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे वह कहाँ आयोजित हो रहा है? तो देखिए राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा। और ये उत्तर प्रदेश का तीसरा संस्करण है ज्ञानवीरों, तीसरा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और अब देखिए नेक्स्ट जो पार्टनर कंट्री है यानी कि सहभागी देश है भारत का इसमें, इस ट्रेड में वो है रूस। ठीक है, वो है रूस। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार पार्टनर कंट्री भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 75वीं जन्म तिथि 17 सितंबर 2025 के अवसर पर किस राज्य से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। स्पष्ट दिख रहा है महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान देना। और इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया है कि जितने भी इस अभियान के तहत कार्य किए जाएंगे वो सारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत किए जाएंगे। और देखिए इसमें 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 75,000 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आएंगे। ठीक है, शिविरों का आयोजन, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये ज्ञानवीरों कब तक चलेगा? तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। देखिए ये समय काल भी ये पूछा जा सकता है कि ये जो अभियान है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसकी टाइम लाइन या टाइम पीरियड इसका क्या रहा है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2025 के अवसर पर किस राज्य को पूर्व साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 8 सितंबर को, देखिए ये है साक्षरता दिवस, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, साक्षरता दिवस, इसी अवसर पर उनके द्वारा घोषणा की गई कि हिमाचल प्रदेश अब पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका है। और देखिए क्या उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.3% के साथ ये
उपलब्धि को हासिल हुआ किया है हिमाचल प्रदेश ने, और जो मानक है ज्ञानवीरों वो 95% है। अगर हम टोटल में बात करें तो राज्यों के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्यों के आधार पर चौथा स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, राज्यों के आधार पर चौथा स्थान है। तो आपको पहला दूसरा स्थान भी पता होना चाहिए। ठीक है, पहला दूसरा स्थान भी। तो देखिए, पहले स्थान पर है मिजोरम, पहला राज्य जिसे घोषित किया गया पूर्ण साक्षर। दूसरा है गोवा। ठीक है, आपका तीसरा है त्रिपुरा, और चौथा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। ये अभी मैंने बताया। और अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला लिया जाए, ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाया जाए तो हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर होगा, क्योंकि वहाँ पर लद्दाख को भी पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लद्दाख को भी मिल चुका है। इस तरह से तब हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। नेक्स्ट आ जाइए। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बाढ़ के बाद बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान किस नाम से चलाया गया? राइट आंसर है ऑपरेशन राहत। भारतीय सेना के द्वारा ये अभियान चलाया गया और करीब ज्ञानवीरों 6000 से ज़्यादा लोगों का जान यहाँ पर बचाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में स्पेस सिटी के निर्माण की घोषणा क्यों की है? तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर है सैटेलाइट निर्माण और लॉन्च लॉजिस्टिक्स के लिए। ठीक है, लॉन्च लॉजिस्टिक्स के लिए। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पर जब से अंतरिक्ष नीति आई है, देखिए अंतरिक्ष नीति जब से आई है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की अंतरिक्ष नीति के अनुसार ठीक है, 2 स्थानों को स्पेस के मामले में आगे बढ़ाने की बात की गई है। एक तो हो गया आपका तिरुपति ही, ठीक है, तिरुपति, और दूसरा हो गया लेपाक्षी। ज्ञानवीरों, ये दोनों शहर आपको याद रखने हैं। लेपाक्षी, ये दोनों ही शहर आपको याद रखने हैं। और तिरुपति सैटेलाइट निर्माण और लॉन्च लॉजिस्टिक्स के लिए किया गया है। इसके अलावा ज्ञानवीरों एक फैक्ट और बनता है यहाँ पर, अमरावती में देखिए, अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, 1 जनवरी 2026 से चालू हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से। और आपको 2 अंतरिक्ष शहर ये याद रखने हैं, एक तो तिरुपति और दूसरा लेपाक्षी। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जीत किस टीम के खिलाफ दर्ज की? राइट आंसर है यहाँ पर ओमान। ज्ञानवीरों, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जीत भारत को मिली है फुटबॉल के क्षेत्र में। और देखिए, ये कहाँ पर हो रहा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो वो हुआ है ताजिकिस्तान में। ठीक है, ताजिकिस्तान में इसका आयोजन किया गया, जहाँ पर भारत ने पेनाल्टी शूट आउट में ये जीत प्राप्त की है 2-1 से। ठीक है, पेनाल्टी शूट आउट में। अगर हम कोच की बात करें, ज्ञानवीरों कोच की बात करें, तो उनका नाम है खालिद जामिल। ठीक है, खालिद जामिल नाम है। तो कोच का नाम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% थी, वर्ष 2023-24 में यह कितनी हो गई है? तो राइट आंसर है यहाँ पर 80.9%। देखिए, ये परसेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पे 2011 से 2023-24 में दिख रहे हैं। कहाँ 74% था और कहाँ पर अब ये 80.9% हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नंबरिंग भी ध्यान रखनी है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ज्ञानवीरों, देखिए आज का करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर मिलती हूँ कल आपसे कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। और अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू लगी हो इस वीडियो की, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।